अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समाअत, गुफ्तार और बहरापन होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर या कान के पर्दे में सुराख होना। यानी कि किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या किसी अम, चोट लगने से या किसी ऐसे काम से जिससे कान का पर्दा फट जाए, तो उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो इसके लिए हमने पिछले 6 महीने में टोटल 148 यानी कि 148 पेशेंट का डाटा इकट्ठा किया है। ये पेशेंट इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला, रावलपिंडी, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, इसके अलावा कश्मीर के कुछ अज़ला शामिल हैं। तो टोटल 148 पेशेंट में से 72% यानी कि जो पेशेंट हैं वो मर्द हैं, मेल पेशेंट हैं, और 28% जो हैं वो फीमेल पेशेंट्स हैं। अब जो 72% पेशेंट मेल हैं, उनकी जो एज है वो 9 ईयर से लेके हमारे पास 35 ईयर है। ओवरऑल जो पेशेंट हैं उनकी जो मतलब एज है वो 9 से लेके 35 साल है, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं। तो 72% जो जिनके कान के पर्दे में सुराख है, वो उनमें से तकरीबन 81% जो हैं वो ऐसे पेशेंट हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जिनकी उम्र 9 साल से लेके 14 साल तक है या 16 साल तक है। उनमें ये रेशो ज़्यादा है, यानी कि टोटल जो हमारे पास 72% है पेशेंट हैं जिनके कान के पर्दे फटे हुए हैं, मेल यानी कि मर्द। उनमें से 82% जो हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मर्द, जिनके कान के पर्दे में सुराख इस वजह से हुआ है कि उनको किसी टीचर की जो है ना वो थप्पड़ लगा है या कुछ इस तरह। और अ, बाकी जो 18% मेल होते हैं जिनके कान का पर्दा फटा होता है या जिनके कान के पर्दे में सुराख है, वो ऐसे मर्द हज़रात हैं जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसके एक्सीडेंट के दौरान उनको कान के ऊपर कोई चोट आई है। इस चोट की वजह से उनका कान का पर्दा फटा है। टोटल 148 पेशेंट में से 71% मेल थे और 29% फीमेल्स थी। अब ये 29% जो फीमेल्स थी उसका तकरीबन 10% ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं और उनको जो फीमेल्स टीचर हैं उनका थप्पड़ पड़ने से कान का पर्दा जो फटा है या रैप्चर हुआ है। बाकी 90% फीमेल्स ऐसी हैं जो जिनकी आपस में डोमेस्टिक जो घरेलू लड़ाई झगड़ा होता है अपने मियाँ के साथ, बहस मुबासा के दौरान कान के ऊपर थप्पड़ लगने से जो कान का पर्दा फटा है वो शामिल है। ये तमाम जो पेशेंट थे 148, इन सारे 148 का एक कान का जो पर्दा है वो रैप्चर है, दूसरा कान बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक कान के पर्दे में सुराख है। तो इनमें से तकरीबन कोई 77% ऐसा पेशेंट थे जिनका लेफ़्ट ईयर में सुराख था पर्दे में, या कान का लेफ़्ट ईयर जो है उसका पर्दा फटा हुआ है। अमूमन यानी कि जो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो जब कोई थप्पड़ पड़ता है किसी को तो दूसरे का जो लेफ़्ट ईयर होगा यानी कि उल्टा कान होगा, उस पे थप्पड़ पड़ने से कान का पर्दा फटा होता है। बाकी जो 23% हैं वो अ, राइट ईयर में है सुराख। इसमें अमूमन कोई ख़ास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बस यही होता है कि कान का जो पर्दा है उसको ड्राई रखना है, कान के अंदर पानी ना जाए, कान को खुश्क रखना है, और कोई दवाई ऐसी नहीं यूज़ करनी जो कान के अंदर डालने वाली हो। जितनी आप इसको कान को ड्राई रखेंगे, खुश्क रखेंगे, उतनी जल्दी जो कान का पर्दा है वो रिपेयर होगा या हील होगा। इसके अलावा इस रैप्चर से या इसके कान के पर्दे के फटने से समाअत पे कितना मसला हो सकता है? अमूमन इस तरह का जब मसला हो तो माइल्ड या मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, या कभी-कभी मिक्स हियरिंग लॉस भी हो सकता है। और ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है जब रप्चर जो है ना वो हील हो जाता है या कान का पर्दा जब जुड़ जाता है, तो ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है रिवर्स हो जाता है, यानी कि पेशेंट नॉर्मल तरीके से सुन सकता है। इस स्टडी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए और इस केयर करनी चाहिए। अगर गुस्से में अगर आप किसी को थप्पड़ लगाते हैं या मारते हैं तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है ना आगे मुश्किल हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर उसका कान का पर्दा रिपेयर ना हो, हील ना हो, तो हमेशा के लिए उसको आगे फिर उसके कान में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है या फिर रेशा आना शुरू हो जाता है, जो कि एक ना ख़त्म होने वाला मसला शुरू हो जाता है।